मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एएनएम न्यूज। आबकारी नीति में हुआ बड़ा बदलाव। आपको मैं बताता चलता हूं कि अब ई लॉटरी के द्वारा आप लोगों को लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस की प्रक्रिया एक ही बार आप लोग आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने वाला 1 से 2 अपनी शॉप भी डाल सकता है। ये रहा आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का कहना। आप सुन सकते हैं पूरी बात। आपको मैं बताता चलता हूं, छोटी काशी गोला में जो मॉडल शॉप है, दारू है, देसी दारू है, उसमें अधिक माननीय मंत्री परिषद की बैठक में हम लोग वित्तीय वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति को लेकर गए थे, जिसे माननीय मंत्री परिषद ने पारित किया है। उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो वित्तीय वर्ष 25-26 की आबकारी नीति में सबसे बड़ा जो हमने जो फैसला लिया है वो इस वर्ष हम लोग ई लॉटरी के माध्यम से प्रदेश की समस्त देशी मदिरा की दुकानें, कंपोजिट दुकानें, मॉडल शॉप्स और भांग की दुकानों के व्यवस्थापन की हम लोग को कराने का हम काम कर रहे हैं। 7 वर्षों से लगातार नवीनीकरण हो रहा था, लेकिन इस बार हम लोग ई लॉटरी के माध्यम से इसको व्यवस्थापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ ई लॉटरी में भी एक आवेदक को केवल एक ही आवेदन करने का मौका मिलेगा और प्रदेश में एक आवेदक को 2 से ज्यादा दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी। ये निर्णय माननीय मंत्री परिषद ने लिया है। इसी के साथ साथ हम एक नया मॉडल लेकर आए हैं कंपोजिट शॉप्स का। अब की हम नई व्यवस्था लेकर आए हैं। कंपोजिट शॉप्स का मतलब यह है कि हमने इस बार जो बियर की जो अलग शॉप दुकानें चलती थी, फॉरेन लिकर की अलग दुकान चलती थी और IMFL की, इन सबको कंपोजिट, इनको एक हमने दुकान करके एक बड़ी दुकान का स्वरूप दे दिया है, जिसमें अगर कोई कस्टमर जाता है तो उसको एक ही दुकान पे सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। इसको हम लोग पहली बार लेकर आए हैं। इसी के साथ साथ ये भी निर्णय हुआ है कि प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक का समय, जो पिछले साल लगातार कई वर्षों से चलता चला आया है, उसको हम लोगों ने 12 घंटे की समय सीमा तय करी है कि प्रातः 10 से बिक्री शुरू होगी और रात 10 बजे तक दुकानें बंद हो जाएंगी। जो हम लोग कंपोजिट शॉप लेकर आए हैं उसमें एक व्यवस्था ये भी करी है कि अगर कहीं पे हमारी मदिरा की, बियर की दुकान और विदेशी मदिरा की दुकान आसपास है, दोनों बगल में है, तो उसको हम लोग मर्ज करके उसको एक दुकान हम लोग क्रिएट कर देंगे। अदरवाइज अगर जहां पे जगह हम लोग को ज्यादा उपलब्ध हो रही है तो हम ज्यादा जगह पे उन दुकानों को क्रिएट करेंगे। हमने प्रोसेसिंग फीस भी इस बार, क्योंकि लॉटरी आ रही है तो हम प्रोसेसिंग फीस हम लोग लेते हैं, उसको हमने 5 श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहली श्रेणी जो है, जिसको श्रेणी 1 हम कह रहे हैं, उसमें जनपद गौतम बुद्ध नगर के विकास प्राधिकरण क्षेत्र हैं और उसके 3 किलोमीटर की परिधि आ रही है। उसी के साथ साथ महानगर गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, बनारस, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर के नगर निगम क्षेत्र व उसकी 3 किलोमीटर की परिधि। ये जो श्रेणी 1 है, इसमें जो हमने प्रोसेसिंग फीस हमने इस बार जो हमने व्यवस्था बनाई है, उसमें देशी मदिरा की दुकान के लिए 65,000, कंपोजिट दुकान के लिए 90,000, मॉडल शॉप के लिए 1 लाख और भांग के लिए 25,000। दूसरी श्रेणी है जो महानगर, मैंने श्रेणी 1 में जो आपको बोले हैं उसको छोड़ के जो महानगर बचते हैं उसकी अब 3 किलोमीटर की परिधि में, उसमें देशी मदिरा के लिए 60,000, कंपोजिट के लिए 85,000, मॉडल शॉप के लिए 90,000 और भांग के लिए 25,000 रुपए का निर्धारण किया है। तीसरी श्रेणी नगर पालिका क्षेत्र जितने हैं तो उसकी 3 किलोमीटर की परिधि, उसमें देशी मदिरा 50,000, कंपोजिट 75,000, मॉडल शॉप 80,000 और भांग 25,000। चौथी श्रेणी है नगर पंचायत की सीमा के 3 किलोमीटर के अंतर्गत में 45,000, 65,000, 70,000 और 25,000। और 5वीं श्रेणी आखिरी है वो ग्रामीण क्षेत्र है जो आता है, उसमें देशी मदिरा 40,000, कंपोजिट 55,000, मॉडल शॉप 60,000 और भांग का 25,000 रुपए का हम लोगों ने निर्धारित किया है। अब की बार निर्णय लिया गया है कि जो पिछले सालों के तरीके से जो हमारी एक यूपीएमएल की कैटेगरी थी कंट्री लिकर में, जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश जो ग्रेन बेस्ड हम लिकर बना रहे थे, वो पहले शीशे की बोतलों में आता था, लेकिन इस बार कंट्री लिकर की दोनों श्रेणियां, चाहे वो ग्रेन बेस्ड हो और चाहे वो मोलेसिस बेस्ड हो, दोनों श्रेणियों को हम लोग ने ग्लास को हटाकर
हम लोग ने टेट्रा पैक में कर लिया है, एसेप्टिक पैक में ये कंपल्शन हो गया है, ग्लास को हमने हटा दिया है, क्योंकि टेट्रा पैक आप जानते हैं कि वो सेफ ज्यादा होता है, उसमें मिक्सिंग की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम नगण्य हो जाती है, उसमें मिक्सिंग नहीं हो सकती है। 4 श्रेणियां, जैसे कि हमने 4 श्रेणियां बनाई है इस बार, 25 की श्रेणी है अल्कोहल की, कंट्री लिकर की 25 की श्रेणी है, उसके बाद 36 की श्रेणी है, ये दोनों तो मोलासिस बेस्ड है। एक नई हम लोग श्रेणी लेकर आए हैं 28 की, और चौथी है 42 42.8। ये दोनों श्रेणियां यूपीएमएल कैटेगरी की हैं, जो ग्रेन बेस्ड लेकर बनेगा। 28 नहीं है ना, ग्रेन बेस्ड 42.8% देशी मदिरा का हर साल की तरह हमने जो एमजीक्यू होता है, जो मिनिमम गारंटी कोटा, जो उठाने का कोटा होता है, हर साल हम 10% की वृद्धि करते हैं। इस बार भी हमने 10% की वृद्धि करी है। इस बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25-26 में जो लाइसेंस फीस है वो 254 रुपए प्रति वर्ग लीटर थी, उसको हम बढ़ा के 260 रुपए प्रति वर्ग लीटर हम लोग कर रहे हैं। राजस्व हित में इसको बढ़ाने का काम किया है। 254 से 260 रुपए प्रति वर्ग लीटर। क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो हमारे होलसेलर है, हमारे रिटेलर है, डिस्टिलरीज हैं, क्योंकि कॉस्ट लगातार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा था, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही थी, तो वो लोग प्राइस इंक्रीज की मांग लगातार कर रहे थे। तो इस वर्ष हम लोग ने थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज उन लोग को देने का काम किया है। रिटेलर को मार्जिन दिया है, थोड़ा बढ़ा के रिटेलर को करीब 8 पैसे का मार्जिन दिया है, होलसेलर को 1 पैसे का मार्जिन दिया है, और जो डिस्टिलर्स हैं जो बनाते हैं, उनको उनकी ईडीपी में, ईडीपी होता है एक्स डिस्टिलरी प्राइस, ईडीपी में 42 की कैटेगरी में हमने 13 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है उनका। 36 में हमने 6 रुपए 4 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है। 28 की जो नई कैटेगरी है, तो नई कैटेगरी वो पहली बार आई है, और 25 की कैटेगरी में हम लोगों ने 9 पैसे का उनका मार्जिन बढ़ाने का काम किया। तो ये मार्जिन हम लोग ने इस बार उन लोग 42.8 कैटेगरी में हमने 13 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है पिछले साल, और 36 की कैटेगरी में 4 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है, 25 की कैटेगरी में 9 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है। ये ईडीपी में मार्जिन बढ़े हैं। मॉडल शॉप्स और दुकान, जो भांग की दुकानें हैं, उसमें हर वर्ष की तरह 10% की लाइसेंस फीस की 10% की हम लोग ने बढ़ोतरी करी है। इसी के साथ साथ जो आपको पिछले साल आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो वाइन फलों से बना रहे हैं, जो हमारे लोकल फार्मर्स है, उत्तर प्रदेश के फार्मर्स है, उनके फलों को लेकर जो वाइन बनाई जाती है, अब की बार हम लोग लेकर आए कि उनकी हर जिले मुख्यालय पे एक दुकान हम लोग व्यवस्थित कराएंगे, जिससे वो प्रोत्साहन बढ़े। और उसकी जो फीस हम लोग ने रखी है वो मंडल के जिला मुख्यालयों पे 50,000 की रखी है, और बाकी जिला मुख्यालयों पे 30,000 रुपए की हम लोग ने उसकी फीस रखी है। इसी के हर जिला मुख्यालय पे एक वाइन की शॉप जो फलों से बनती है वाइन, हमारे उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनके फलों के उत्पादक अगर वाइन बना रहे हैं, तो उनकी एक दुकान हर जिला मुख्यालय पे होगी। पूरे प्रदेश 75 दुकानें होंगी। उसमें जो मंडल मुख्यालय के जिले हैं, जो मंडल मुख्यालय हैं जहां उसमें लाइसेंस फीस हम उसको 50,000 रखा है, और उसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उसमें उसकी लाइसेंस फीस 30,000 रुपए हम लोगों ने निर्धारित करी है। इसी के साथ साथ सारी दुकानें जो व्यवस्थित होंगी, अगर कभी आवश्यकता पड़ेगी उसको बढ़ाने की, तो 3% तक की पावर कमिश्नर के पास होगी, और 3% से ऊपर अगर संख्या जाएगी तो वो शासन के पास आएगा, उसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। राजस्व, जैसे मुझे बोला है कि इस बार का राजस्व करीब 58 से 60,000 करोड़ के करीब हम लोग ने अनुमानित रखा है कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा। कुछ 2-3 चीजें और नई है जो हम लोग लेकर आए थे। हमने एक नई व्यवस्था लेकर आए हैं कि जो विदेशी मदिरा की रेगुलर श्रेणी है जो लेकर आती है, उसमें 60 ml 90 ml 90 ml का जो मिनिएचर होता है उसको अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो प्रीमियम श्रेणी की विदेशी मदिरा आती है उसमें 60 ml और 90 ml इन दोनों कैटेगरीज को हम लोग इस बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने बैंक गारंटी, जो हम लोग पहले तो एफडीआर लगती थी दुकान जो आवेदक होता था, उसके साथ साथ अब की बैंक गारंटी को भी हम लोगों ने कंपल्शन कर दिया कि उन्हें बैंक गारंटी देनी पड़ेगी विभाग को।
प्रोसेसिंग फीस जो एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए जो परमिट हम लोग देते हैं, अगर कोई मानता है परमिट, तो हमने उसको परमिट देने के लिए 7500 रुपए का हमने प्रोसेसिंग फीस हम लोगों ने इस बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इस बार मदिरा परिवहन के लिए जो पहले ऑफलाइन पासों की व्यवस्था थी, उसको हटा के ऑनलाइन कर दिया है। सारी व्यवस्था ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी। थैंक यू।